स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना सीखा था और ये जाना था कि अगर हमें अपने कंप्यूटर के अंदर सर्वर जैसी फैसिलिटी देनी है, मतलब जिस तरह से सर्वर में हम अपनी फ़ाइल्स को डाल के रखते हैं और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हमारी फ़ाइल्स को मिलती है और वही फैसिलिटीज़ अगर हम अपनी फ़ाइल्स को अपने ही कंप्यूटर में देना चाहते हैं तो हमें 3 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती थी। पहला कौन सा था? PHP, MySQL और अपाची सॉफ्टवेयर। लेकिन हमने क्या किया था, इन तीनों सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था जिसका नाम है वैम्प सर्वर। ठीक है, वैम्प सर्वर क्या प्रोवाइड करता है? वैम्प सर्वर आपको एक फ़ोल्डर प्रोवाइड करता है www के नाम का, जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स को रखोगे तो वो कैसी बिहेव करेंगी, जैसे कि आपके सर्वर में वो फाइल्स बिहेव करनी चाहिए। मतलब वो सभी फैसिलिटीज़ आपको ये लोकल होस्ट मींस ये वैम्प सर्वर प्रोवाइड कर देगा, जो कि फैसिलिटी आपको कोई सर्वर प्रोवाइड करती है। ओके, अब वैम्प सर्वर जो फोल्डर हमें प्रोवाइड करता है वो कहाँ पे होता है आपको पता होगा। आप अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे यहाँ से, दिस पीसी से, और यहाँ पे आपको लोकल डिस्क सी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें जाएंगे और आपने इंस्टॉलेशन करते वक्त जिस नाम से फ़ोल्डर को चूज़ किया होगा आप उस फोल्डर को यहाँ पे चूज़ कर लेना, या फिर वैम्प 64 के नाम से होगा या फिर वैम्प के नाम से होगा। ठीक है, हमने अपने वैम्प को इंस्टॉल करते वक्त वैम्प 64 के नाम से फ़ोल्डर बनाया था। ठीक है, इसको आप ओपन करो तो यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा www फोल्डर। ठीक है, इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर टेस्ट नाम का फ़ोल्डर बनाया था और इसको अंदर हमने बॉम्ब की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स की टेस्टिंग करी थी। ठीक है, अगर मुझे इस इंडेक्स फाइल को ऑन करना है अपने ब्राउज़र में तो मैं अगर इस पर डबल क्लिक करके ऑन करूँगा तो भी ऑन हो जाएगा, लेकिन इसमें फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेंगी। फंक्शनैलिटी कब वर्क करेगी? जब मैं इसे सर्वर के माध्यम से चलाऊँगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे अभी कोई सा भी जो सर्वर है वो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। तो आपको अगर अपने सर्वर को रन करना होता है तो आप क्या करते हो, आपको वैम्प सर्वर के ऊपर डबल क्लिक करना होता है। ओके, और जब आप डबल क्लिक करके येस करेंगे तो आपका जो सर्वर है वो रन करने लग जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप अभी यहाँ पे देखिए, अभी हमारे यहाँ पे कोई भी वैम्प सर्वर का लोगो यहाँ अपीयर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में अपीयर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैम्प सर्वर है वो थोड़ा ऑन होने लग गया है धीरे धीरे करके। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे जो ये वैम्प का आइकन आ रहा है वो ग्रीन कलर का अपीयर हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जो अब आपका सर्वर है वो अब स्टार्ट हो चुका है। अब आप उस www डॉट में फाइल आप रखोगे, फोल्डर में फाइल रखोगे, आप उसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले क्रोम को आप ओपन कर लीजिएगा। सो यहाँ पे देखिए हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया। अब आपको चेक करना है कि हमारा वैम्प सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं, तो आप क्या करोगे, गूगल में आओगे और यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट क्या है, ये एक तरीके का DNS नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मेन सर्वर भी अपना परचेज़ करोगे तो वो भी आपको एक DNS नंबर देंगे, IP जिसे बोला जाता है, या फिर वो आपको नेम भी देंगे। ठीक है, या तो कोई कोई सर्वर होते हैं जो आपको ये दोनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आप लोकल होस्ट लिख के आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या प्रीव्यू होगा, आपके वैम्प सर्वर का यहाँ पे मेन्यू प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो सर्वर है वो चालू हो गया है। ठीक है, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में टेस्ट नाम से फ़ोल्डर बनाया था, तो देखो वो भी यहाँ पे योर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ हमें अपीयर मिल रहा है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, अभी इसके अंदर से ये जो टेस्ट वाला फ़ोल्डर है इसको मैं एक्सेस करता हूँ। कैसे एक्सेस करेंगे, आप लोकल होस्ट के बाद स्लैश दोगे और यहाँ पे राइट करोगे टेस्ट फोल्डर, फिर आप एंटर अगर स्लैश डालो और यहाँ पे जो भी आपकी फ़ाइल का नेम है index.html उसे राइट कर लो। ठीक है, उसके बाद आप इसे एंटर करो। ठीक है, जब आप एंटर करोगे तो जो भी आपकी फ़ाइल होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हमें क्या सीखना है, पहले वो समझिए। हमें सीखना है कि अपने वेब पेज को और सिक्योर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो देखो राइट क्लिक आ जाता है और यहाँ पे व्यू पेज ऑप्शन का भी, मतलब व्यू पेज सोर्स जो हमने कोडिंग करी है, कोई भी यूज़र उसको राइट क्लिक करके इस तरह से देख सकता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वेब पेज इतना सिक्योर हो जाए कि जब कोई इस पर राइट क्लिक करे तो राइट क्लिक ना होने पाए।
ठीक है, बल्कि उसको एक अलर्ट मैसेज आ जाए राइट क्लिक नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये कैसे होगा, चलिए जरा इसको सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अपने index.html के कोड में इस तरह से आ जाना है और हमें राइट क्लिक कैसे बंद करना है जरा वो देखिए। आप यहाँ पे HTML जो आप देख रहे हैं टैग, आप इसमें एक एट्रीब्यूट लगाओगे ऑन कंटेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, ये आपका एट्रीब्यूट होगा ऑन कंटेक्स्ट मेन्यू। ये क्या डिफाइन करता है, ये एट्रीब्यूट आपके राइट क्लिक को डिफाइन करता है। मींस आप इसके अंदर जो भी राइट करोगे वो हो जाएगा। मतलब जैसे मैं चाहता हूँ जब कोई राइट क्लिक करे तो क्या हो, विंडो डॉट अलर्ट हो। तो आप इसमें अगर राइट करते हैं विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, जैसे मैं इसमें राइट कर देता हूँ stpce, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगर इसे सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा ये आपका रन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने इसे रिलोड किया। अब मैं देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैंने राइट क्लिक किया तो क्या प्रीव्यू हुआ, stpce अलर्ट में आ गया। लेकिन मैं ओके करता हूँ तो देखो क्या हुआ, मेरा जो राइट क्लिक के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आ गए। मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरे पेज पे कोई राइट क्लिक करे तो राइट क्लिक ना हो बल्कि अलर्ट में ऐसे मैसेज आ जाए और ओके करने के बाद ये राइट क्लिक का जो मेन्यू है ये यहाँ पे ना आने पाए। तो आप क्या करो, इसको यहाँ से इसके बाद आप इसे करो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, बुलियन जो डेटा टाइप है उसको आप फॉल्स कर दो तो आपका राइट क्लिक का मेन्यू आना बंद हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया रिटर्न फॉल्स। ओके, अब आप इसे सेव कर लो और यहाँ पे इसे रन करके टेस्ट करो क्या वर्क करता है या नहीं। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया, राइट क्लिक करता हूँ, stpce आया, ओके करते हैं तो देखो इस बार आपका जो मेन्यू आ रहा था वो मेन्यू आना बंद हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि किस तरह से आपको अपने वेब पेज के अंदर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आप राइट क्लिक का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आप राइट क्लिक पे जो परफॉर्म करवाना चाहो आप उसे परफॉर्म कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने राइट क्लिक को बंद करके आप बस इस तरह से वार्निंग ही प्रेजेंट कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि राइट क्लिक पे और कुछ भी होना चाहिए, जैसे इस बटन पे जब मैं राइट क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, उसको भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब जरा जानते हैं कीबोर्ड की प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, कीबोर्ड की प्रोग्रामिंग का मतलब पहले आप समझिए होता क्या है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट हैं वो कीबोर्ड के बटन से भी मैनेज होने पाए। जैसे कि हम क्या करते हैं, माउस के साथ इस बटन पे क्लिक करते हैं तब कुछ परफॉर्म होता है, या माउस से इस पे क्लिक करते हैं या माउस इसके ऊपर ओवर करते हैं तब कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं कीबोर्ड से कोई बटन दबाऊँ तो भी मेरी वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म होने पाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं चाहता हूँ जो ये फर्स्ट वेब पेज है ना, ये पूरा वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज, जब मैं कीबोर्ड से सी बटन दबाऊँ या फिर 4 बटन दबाऊँ तो क्या हो, इस पूरी लाइन का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, या फिर जब मैं सी बटन दबाऊँ तो क्या हो, इसका साइज़ बड़ा हो जाए। मीन्स मैं जो करना चाहता हूँ, जो काम आप देखो माउस से करते थे, माउस इवेंट लगा करके, उसी तरह से अभी हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के इवेंट को लगा करके इसमें काम करेंगे। ठीक है, मीन्स एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ये होगा कैसे, जरा वो समझिए। पहले कीबोर्ड की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको सबसे पहले की कोड के बारे में जानना होगा। अब की कोड क्या है जरा वो समझिए। जितने भी आपके कीबोर्ड के अंदर बटन्स होते हैं सबका एक की कोड होता है। मतलब एक कोड मतलब नंबर होता है जो कि आपका कंप्यूटर समझ पाता है। जैसे कि आप ए दबाते हो तो कंप्यूटर उसको ए नहीं समझेगा, कंप्यूटर उसे एक नंबर से समझेगा कि इसका नंबर ये है और ये नंबर है। ठीक है, अगर आप एक्स दबाते हो तो कीबोर्ड उसे एक्स नहीं जान करके एक्स के नंबर से उसे जानेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सभी का की कोड पहले जानना होगा कि ए का की कोड क्या होता है, डी का की कोड क्या होता है, क्यू का की कोड क्या होता है, ये आपको सबसे पहले जानना होगा। तब जाकर ही आप क्या कर पाओगे, इस की कोड पे काम कर पाओगे। ठीक है, सो आप की कोड निकालो कैसे जरा वो देखिए। यहाँ पे आ जाइए आप स्क्रिप्ट के अंदर, और जो हमने फंक्शन बना रखे हैं पहले से, मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो एंकर टैग से मैंने वेलकम को राइट कर रखा है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
स्क्रिप्ट के अंदर कीकोड की कोडिंग करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले राइट करोगे यहाँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैंने क्यों राइट किया, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे डॉम की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन। ठीक है, तो ये ऑन की डाउन क्या है, ये कीबोर्ड का इवेंट है। जैसे माउस का इवेंट होता है ना, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, उसी तरह से यहाँ पे कीबोर्ड का एक माउस इवेंट क्या है, ऑन की डाउन। मतलब जब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कीबोर्ड का बटन प्रेस हो तो वो कौन सा बटन प्रेस हो उसे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जो बटन प्रेस हुआ है उसका कीकोड निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन राइट करो, फिर उसके बाद आप इज इक्वल्स टू दे करके एक फंक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करो। ठीक है, इस फंक्शन को कुछ इस तरह से आप स्टार्ट कर लेना। ठीक है, मतलब जब बटन कोई प्रेस होगा तो ये फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, अब क्या फंक्शन चलना चाहिए ज़रा वो समझिए। अब देखो, जो भी की आप प्रेस करोगे वो कहाँ पे रिसीव होता है, वो फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर रिसीव होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा जिसके अंदर कि जो भी हम की पर प्रेस करेंगे वो की का जो की कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने ए नाम से वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो इस ए के अंदर क्या जाएगा, जब मैं अपने कीबोर्ड का बटन दबाऊंगा तो वो की कोड चला जाएगा, जो यहाँ पे जो भी बटन हमने प्रेस किया होगा उसका की कोड कहाँ चला जाएगा, इस ए के अंदर। ठीक है, अब आप इसे प्रिंट कैसे करोगे जरा वो देखिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विंडो डॉट अलर्ट के अंदर ही आपको प्रिंट करके अभी फ़िलहाल दिखाता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ राइट करता हूँ विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने रिसीव किया है ना ए के अंदर, ए को आप यहाँ राइट करो और यहाँ पे आप डॉट दे करके की कोड राइट कर दो। ठीक है, की कोड में जो सी है आपका वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पे राइट करना है। तो ये आपने ए में क्या रिसीव हुआ, वो बटन रिसीव हुआ जिस बटन को आपने प्रेस किया, और इस बटन का की कोड क्या है वो कौन निकाल के दे देगा आपको, ये की कोड जो यहाँ पे हमने राइट किया है ये आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, की कोड आपका कीवर्ड है एक तरीके से। ठीक है, जो कि क्या करता है, की कोड निकालने का काम करता है। ठीक है, चलिए ज़रा हम इसे अब सेव करते हैं और इसे रन करके टेस्ट करते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, सो आ जाइए यहाँ ब्राउज़र में, मैंने इसे रिलोड किया और देखिए मैं यहाँ पे U दबा रहा हूँ। ठीक है, U बटन, तो देखो मैंने U दबाया तो देखो U का की कोड क्या आया, 85। ठीक है, मैं अब A दबाता हूँ तो देखो A का क्या आया, 65। ठीक है, मैं S दबाता हूँ तो देखो S का की कोड क्या आया, 83 आया। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि किस तरह से आप हर एक कीबोर्ड के जो कीज़ होते हैं उनका की कोड आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट भी है जहाँ से कि आप पता कर सकते हो कि हर एक अल्फ़ाबेट का की कोड क्या होता है। ठीक है, लेकिन आप खुद से भी यहाँ पे निकाल सकते हो कि किस बटन का की कोड कौन सा है। ठीक है, तो अब जो देखिए अब हम इस पे काम करेंगे। तो पहले ये भी देख लीजिए आप कौन सी वेबसाइट है जो आपको बताती है कि की कोड की का हर एक जो आपके कीबोर्ड में कीज़ हैं उसका की कोड क्या है। तो आप सिंपल से राइट कर दोगे ना अगर गूगल पे की कोड और एंटर कर दोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, ओके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, मैं इंटरनेट पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए हमने क्या राइट किया, की कोड। ठीक है, तो देखो पहले ही यहाँ पे वेबसाइट आपको मिल जाएगी keycode.info। आप इस पर क्लिक कर लेना जिससे क्या होगा, ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जो काम अभी हमने यहाँ पे बनाया ना, ए प्रेस करते हैं तो देखो 65 आता है, डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो 87 आता है। ठीक है, ई प्रेस करेंगे तो देखो 69 आएगा। तो यही काम ये वेबसाइट भी आपको करके देगी। ठीक है, ये वेबसाइट देखो ओपन हो रही है, अभी लोड हो रही है यहाँ पे। अगर आप इसे कोई बटन प्रेस करोगे तो उसका की कोड निकाल के ये आपको दे देगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ए बटन को, तो देखो मैंने ए प्रेस किया तो देखो इसने मेरे को की कोड निकाल के दे दिया 65। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए है बटन और इसका की कोड 65। यू प्रेस करता हूँ तो देखो 85 इसने मेरे को की कोड निकाल के दे दिया। ठीक है, तो आई थिंक अब आप ये भी समझ गए हो कि जो keycode.info है ये वेबसाइट कैसे बनी होगी, और आप चाहो तो इसको खुद से भी अब बना सकते हो। ठीक है, अब ज़रा हम बात करते हैं कि जैसे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे
कीबोर्ड के माध्यम से कैसे कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ भी एक छोटा सा एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ कि जैसे ही मैं अपने बटन से बी प्रेस करूँगा, बी फॉर बॉल, बी प्रेस करूँगा, वैसे ही इसका कलर ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा जरा वो देखिए। यहाँ आ जाइए आप अपने कोड में और यहाँ पे देखो आपने राइट कर ही रखा है डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन, मतलब जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई की प्रेस होगी कीबोर्ड से, ठीक है, तो क्या होना चाहिए उसे आप इस फंक्शन में राइट करोगे। ठीक है, तो आप इस विंडो डॉट अलर्ट को अभी यहाँ से हटा दो। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बना रखा है ए नाम से, आप इसको यहीं पे रहने दो। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये जाके चेक करो कि जो बी है उसका की कोड क्या है। तो देखो यहाँ पे जो बी है, बी का की कोड क्या है, 66 है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे इसके अंदर और इसमें आप पहले क्या करो, कंडीशन बनाओ। ठीक है, कंडीशन लगाओगे आप यहाँ पे। कैसे कंडीशन लगाओगे, आप लगाओगे इफ़ अगर आपके कीबोर्ड से क्या प्रेस हुआ है, बी प्रेस हुआ है, तो क्या होना चाहिए उसे आप इसमें डिफाइन करोगे। ठीक है, अब वो कैसे डिफाइन करोगे जरा वो देखिए। जो भी की प्रेस हुई होगी कहाँ जाएगी, ए वेरिएबल में। ठीक है, आप इसको यहाँ पे डाल दो ए और यहाँ पे डॉट देखिए आप राइट कर दो की कोड। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा की कोड, ये आपको वो नंबर रिटर्न करेगा, वो की कोड रिटर्न करेगा जो भी आपने प्रेस किया होगा। ठीक है, तो हमें जो हमें क्या प्रेस करवा के ब्लू कलर में कन्वर्ट करवाना है, बी को प्रेस करवा के। ठीक है, तो अगर हम बी प्रेस करेंगे तो इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर आपका जाएगा 66। ठीक है, तो हम इसी से कंपैरिजन कर देंगे कि अगर आपका ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है, अगर ये हमें 66 के बराबर की कोड रिटर्न करता है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कंपैरिजन कर लिया कि अगर हम जो भी की प्रेस करते हैं अगर उसका की कोड 66 के बराबर है तो क्या होगा, उसे आप इसके अंदर डिफाइन कर दो, कंडीशन लगा दो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो ये H1 है इसका कलर ब्लू हो जाना चाहिए। तो आप इसमें आईडी लगा लो। ठीक है, सो मैंने इसमें आईडी लगा दिया, डेमो के नाम से ही आईडी मैं लगा देता हूँ इसके अंदर और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, ये किसी भी नाम से आप वेरिएबल बना लो या फिर ऐसे ही आप डिफ़ाइन भी कर सकते हो। बाकी मैं वेरिएबल बना लेता हूँ टेस्ट के नाम से। ओके, और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से मैं किसको सेलेक्ट कर लूँगा, पहले H1 को। ठीक है, सो मैंने देखिए यहाँ पे डेमो में सेलेक्ट कर लिया H1 को। फिर बस आपको क्या करना है, टेस्ट को इसे सेलेक्ट करना है, स्टाइल इसमें पास करना है और इसमें आप कलर प्रॉपर्टी को पास कर दो और यहाँ पे आप राइट कर दो ब्लू। ठीक है, और बस आप इसे सेव कर लो। अब देखो जरा एक बार फिर से समझ लो कि कैसे आपका ये वर्क करेगा। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे जो भी बटन, वो जाएगा इस ए वेरिएबल में। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कंडीशन चलाओगे, क्या जो ए वेरिएबल का की कोड है क्या वो 66 के बराबर है। अगर आपका जो भी वेरिएबल में जो भी की आई होगी, जिसका भी की कोड आया होगा, अगर वो 66 के बराबर होगा तो आपका जो वो H1 है, H1 वो कलर हो जाएगा किसमें, ब्लू में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किससे किया, 66 से, और 66 क्या है, बी का की कोड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमने इसे राइट किया है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे रन करके टेस्ट करता हूँ। ठीक है, सो देखो मैंने इसे रीलोड किया। ओके, अब मैं अपने कीबोर्ड से बी बटन को प्रेस करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे अपने कीबोर्ड से बी बटन को प्रेस किया। ठीक है, लेकिन ये वर्क अभी नहीं कर रहा है। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमने करी है अपने कोड के अंदर जिससे कि ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो आईडी सेलेक्ट करते वक्त इसे डुअल कोट्स में नहीं रखा था, इस वजह से देखो ये सेलेक्ट ही नहीं हुआ आपका डेमो। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इस तरह से डुअल कोट्स में डाल देता हूँ। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। देखते हैं अब ये रन कर जाना चाहिए वैसे तो। सो मैंने इसे रिलोड किया, बी बटन को मैं प्रेस करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने बी बटन को प्रेस किया और देखो जो हमारा H1 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपने कीबोर्ड के इवेंट के जरिए या फिर कीबोर्ड के प्रोग्रामिंग के जरिए आप एक्शन को भी परफॉर्म
कर सकते हो। इससे आप क्या क्या काम कर सकते हो, आप अपने वेबसाइट के अंदर शॉर्टकट कीज़ क्रिएट कर सकते हो और आपके ऊपर डिपेंड होगा कि किस शॉर्टकट की के साथ आपको क्या करना है और कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ बी प्रेस किया और क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था कि अगर की कोड 66 के बराबर हो, 66 किसका की कोड है, बी का। ठीक है, अगर इसके बराबर होगा तो ब्लू कलर हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक चीज़ और हो कि जब मैं कंट्रोल के साथ बी प्रेस करूँ तब जा कर के ये होना चाहिए ब्लू कलर, वरना ना हो। तो ये आप कैसे करोगे जरा वो देखो। ठीक है, सो आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, कंट्रोल का की कोड चेक करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखो मैंने X दबाया तो X का 88 आया, कंट्रोल दबाता हूँ तो कंट्रोल का क्या है, 17 है। ठीक है, तो आपको इसका की कोड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अलग से कीवर्ड आता है जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि आपने कंट्रोल की प्रेस किया या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस इफ़ के अंदर कंडीशन किस तरह से राइट करता हूँ जरा देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ राइट करता हूँ ए डॉट कंट्रोल की। ठीक है, कुछ इस तरह से, और कंट्रोल की में जो की के है ये आपका कैपिटल रहेगा। ओके, तो इतना अगर आप राइट करते हो तो इसमें ये साबित होगा कि क्या आपने कंट्रोल का की बटन दबाया है। अगर आपने कंट्रोल की दबाया है तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम एक और कंडीशन क्या लगाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ बी भी प्रेस होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करो और यहाँ पे डिफाइन कर दो कि हमारा जो ए मतलब जो भी आपने की दबाया है उसका की कोड 66 के भी बराबर होना चाहिए। मतलब पहले तो क्या चेक होगा कि कंट्रोल की भी होना चाहिए और बी वाला जो बटन है वो भी प्रेस होना चाहिए। जब कंट्रोल और बी दोनों प्रेस हो जाएंगे तब जाकर ही आपका जो ये H1 है इसके अंदर आपका ब्लू कलर आ जाना चाहिए। ओके, सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि किसे रिटर्न करता है, कंट्रोल की को रिटर्न करता है। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं और इसे रन करके टेस्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ आ जाइए ब्राउज़र के अंदर, ये आ गए हम अपने डॉक्यूमेंट में। इसे मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल बटन और इसके साथ प्रेस करता हूँ बी बटन को। तो देखो यहाँ पे जो मेरा ब्लू कलर है इसमें आ चुका है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप कंट्रोल जैसे बटन या शिफ्ट बटन का कैसे आप यूज़ करोगे। ओके, तो आई थिंक अच्छे से आप समझ गए कि किस तरह से आप की कोड का यूज़ कर पाओगे। अब आप इससे बहुत बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटी वगैरह भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ना एक टास्क देता हूँ, आप ज़रा वो इसमें बना के देखिएगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट से कोई भी कंटेंट कॉपी ना करने पाए। जैसे कि देखो क्या होता है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसमें आपने कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, कोई भी आता है उसे सेलेक्ट करता है, राइट क्लिक करता है और कॉपी कर लेता है। ठीक है, बेसिकली देखो हमने राइट क्लिक तो बंद कर दिया, तो कंट्रोल के साथ अगर सी बटन मैं दबाऊँ यहाँ पे तो देखो ये कंटेंट क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और वो उसे ले जा करके कहीं भी देखो कुछ इस तरह से पेस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो वेब पेज है इस वेब पेज को थोड़ा और ज़्यादा सिक्योर किया जाए कि कोई भी इसे कॉपी ना करने पाए। ठीक है, मतलब जब कंट्रोल सी करे तो कंट्रोल सी ना प्रेस हो और उसकी जगह एक अलर्ट आ जाए कि कॉपी नॉट अलाउड। ठीक है, जैसे ही राइट क्लिक हम करते हैं तो देखो क्या अलर्ट आता है, STPCE। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो राइट क्लिक नॉट अलाउड। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें की ऐसी कोई भी बात जो आपको समझ ना आई हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।